ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੈਸਿਕਾ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਲਿਆਨ ਫਰੋਮ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼। ਸਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰ ਨਿਊ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਕੀ ਨਿਊ ਅਪਡੇट्स ਨੇ सर बच्चों जी के? डेफिनेटली बहुत हॉट टॉपिक है जी कनाडा का। जी मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कनाडा जाना चाहते हैं। डे जी बाय डे न्यू रूल्स आ रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी है जी कि आप सभी को टाइमली इन्फॉर्म कर सकें। तो जी आपको समझना पड़ेगा कि जो आज की डेट में बच्चा पढ़ रहा है वो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए किस तरीके से एलिजिबल है। आज ही ओके अपडेट्स आए हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जी देखिए, बड़े सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करने की कोशिश करूंगा। जी स्टूडेंट्स इंडिया से जो आज के डेट में सबको पता है स्टेज 1 एंड स्टेज 2 है। स्टेज 1 में जी क्या है जी, आप अपना ऑफर लेटर मंगवाए, फीस पे करें, जीआईसी पे करें और अपनी जी फाइल जब आप एम्बेसी में लगाते हैं तो एम्बेसी आपको अप्रूवल देती है। जी अप्रूवल देने के बाद आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ता है। जी फिर स्टेज 2 स्टार्ट होती है। जब वीएफएस ओपन होंगे तो आपको पासपोर्ट सबमिट कराना है और जी इसके बाद आपका बायोमेट्रिक होगा, पीसीसी होगा। जी बायोमेट्रिक मतलब फिंगरप्रिंट की बात हो रही है, प्लस मेडिकल सबमिट कराओगे। इसके बाद वीजा स्टैंप हो जाएगा और आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब जी स्टूडेंट्स को समझना होगा, जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हाँ वो जी कौन कौन सी स्टेज है जिसमें आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए एलिजिबल है। देखिए ओके माय डियर फ्रेंड्स, जी कुछ बच्चे हैं जो 1 ईयर प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2 साल पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जी जो 3 साल पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 4 ईयर पढ़ रहे हैं। जी तो पहले स्टार्ट करते हैं जो बच्चे 3 ईयर और 4 ईयर पढ़ना चाहते हैं। 3 ईयर का एडवांस डिप्लोमा या 4 ईयर की बैचलर डिग्री है। जी तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सितंबर में स्टार्ट कर दिया होगा, कुछ बच्चे हैं ऐसे जो अभी क्या नाम है मई में मई में किसी ने स्टार्ट किया होगा, कुछ जी बच्चे ऐसे हैं जो अभी सितंबर में स्टार्ट करेंगे। मैं बात करना चाहूंगा उन बच्चों के जो 3 साल या 4 साल के प्रोग्राम्स में है। जी तो आपको समझना होगा, एम्बेसी बोलती है कि आप अगर ऐसे किसी प्रोग्राम में है जो 3 साल या 4 साल का प्रोग्राम है तो जी 30 अप्रैल 2021 30 अप्रैल 2021 तक आप ऑनलाइन इंडिया में पढ़ सकते हैं। उसके ओके बाद आपको कनाडा में जाके पढ़ना पड़ेगा। ओके जैसे कि जो बच्चे अब सितंबर मान लो मई में पढ़ रहे थे तो मई टू सितंबर 1 हो गया, फिर सितंबर टू जनवरी 1 जो सेकंड हो गया, जी और जनवरी टू अप्रैल तीसरा, मतलब 3 इनटेक तक बच्चा पढ़ सकता है। जी जो बच्चे जी सितंबर में स्टार्ट कर रहे हैं तो वो सितंबर एंड जनवरी ये 2 इनटेक मतलब इंडिया में पढ़ सकते हैं। मतलब हाई कमीशन बोल रही है 30 अप्रैल 2021 तक आप इंडिया में ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको फिजिकली जाके पढ़ना पड़ेगा। ओके अब ये तो है जी, जो मैं बात करूंगा ये वो बच्चे हैं जो 3 साल या 4 साल के प्रोग्राम में हैं। क्योंकि ओके यहाँ पे उन्होंने लगाया कि भाई 50% मिनिमम आपको कनाडा में जाके पढ़ना पड़ेगा, तो 3 और 4 साल वाले बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं कि 30 अप्रैल तक वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद वो वहां जाके आपको जी नेक्स्ट एजुकेशन आपको कनाडा में जाके फिजिकली पढ़नी पड़ेगी। जी अब सेकंड है जो बच्चे 2 साल के प्रोग्राम में हैं, हाँ जी तो कंडीशन ये है कि आपको 50% आपको कनाडा में जाके पढ़ना ही पढ़ना है। तो जो ओके सितंबर में बच्चे जो 2 साल के प्रोग्राम में है, सितंबर में स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगेन आप सितंबर का इंटेक टिल जी दिसंबर, फिर जनवरी का टिल अप्रैल तक इंडिया में पढ़े। उसके बाद 50% एजुकेशन जो बच जाती है वो आपको कनाडा में जाके पढ़नी पड़ेगी। तीसरा, जी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सिर्फ 1 ईयर प्रोग्राम में हैं। अगर आप ओके सिर्फ 1 ईयर प्रोग्राम में है तो 1 ईयर के बाद आपको सबको पता है सिर्फ 1 ईयर का वर्क वीजा है। तो जी ऐसे स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा 1 ईयर का है, या फिर जो सस्केचुअन या मैनिटोबा साइड में गए हुए हैं वहां 1 ईयर के यूजी प्रोग्राम होते हैं। उन जी स्टूडेंट्स को गाइडलाइन ये है कि अगर 1 ईयर का प्रोग्राम है तो हाँ आप 1 ईयर पूरा टोटल इंडिया में पढ़ सकते हैं। और ओके आप सारे के सारे स्टूडेंट्स पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए एलिजिबल है। बट 1 ईयर के बाद सबको पता है 1 ईयर का ही पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। तो एम्बेसी बोलती है क्योंकि 1 ईयर का प्रोग्राम है तो 1 ईयर का फुल्ली आप इंडिया में पढ़ लें, नो वरी। बट जी उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो आप वहां पे पीएसडब्ल्यू 1 ईयर के लिए एलिजिबल है। अब वो ओके बच्चे सर सेकंड थर्ड जो स्टेज है जो ग्रेजुएट प्रोग्राम में जा रहे हैं और वो 3 साल का वर्क वीजा लेना चाहते हैं और जी उनको मेजोरिटी ऑफ द केसेस में 1 ईयर का ही प्रोग्राम इंडिया से मतलब प्रोग्राम मिलता है कॉलेज का। हाँ तो जी उन स्टूडेंट्स के लिए ये भी है कि वो 1 ईयर पूरा इंडिया में पढ़ के चाहे तो ओके आगे जाके 1 ईयर का क्या नाम है पीएसडब्ल्यू ले ले, या फिर वो क्या कर सकते हैं कि अप्लाई करके
अगला 50% जो बच गया, क्योंकि ऐसे बच्चों को हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि 1 ईयर के बाद नेक्स्ट 1 ईयर और पढ़ ले, उसके बाद आपको 3 ईयर का वर्क वीजा मिलेगा। तो वो स्टूडेंट 1 ईयर यहाँ पढ़ने के बाद नेक्स्ट आगे जाके फ्लाई करके वहां पे नेक्स्ट ईयर पढ़ ले, और इस तरीके से आपने 2 प्रोग्राम कर लिए तो आपको 3 ईयर का वर्क वीजा मिलेगा। थोड़ा सा डाइसी लग रहा होगा आपको, लेकिन समझना होगा। फिर मैं डिटेल में बता दूं, जो बच्चे 3 साल 4 साल के प्रोग्राम में जा रहे हैं वो 30 अप्रैल तक यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। उसमें आपका सेमेस्टर 1 हो गया या 2 सेमेस्टर है या 3 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं इंडिया में। 30 अप्रैल के बाद आपको फ्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको 50% मिनिमम 50% या उससे ज्यादा आपको एजुकेशन वहां लेनी होगी। जो बच्चे सिर्फ 1 ईयर प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो 1 ईयर के बाद सबको पता है कि 1 ईयर का वर्क वीजा है, तो पूरा 1 ईयर पढ़ने के बाद वो पीएसडब्ल्यू के लिए एलिजिबल है। 1 ईयर के लिए वो वहां जाके पीएसडब्ल्यू ले सकते हैं। तीसरे बच्चे वो है जो 1 ईयर के बाद अगला 1 ईयर और कंप्लीट करना चाहते हैं, 2 साल करना चाहते हैं, तो 1 ईयर यहाँ कंप्लीट करके अप्लाई करें, आगे नेक्स्ट ईयर 50% और फिजिकली वहां जाके पढ़ के 3 ईयर का वर्क वीजा ले सकते हैं। और मैं उन बच्चों के लिए भी बोलना चाहूंगा, काफी ऐसे बच्चे जिनकी एआईपी आ चुकी है, अप्रूवल आ चुके हैं, वो बच्चे क्या कर रहे हैं, क्लासेस नहीं लगा रहे हैं, के बाद क्लासेस नहीं लगा रहे हैं, डेफर कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने आपको एम्बेसीज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि जी मैं डेफर करा रहा हूँ, क्योंकि हाई कमीशन की तरफ से आज एक वेबिनार हुआ है जिसमें ये चीज आई है, कल भी एक वेबिनार है। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो बच्चे ऑलरेडी अप्रूवल लेके बैठे हैं और ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगा रहे हैं, तो हाई कमीशन को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि जी आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगा रहे, नेक्स्ट इनटेक को डेफर कर रहे हैं। होप सो ये चीज आपको समझ आई होगी। नहीं आई हो तो 9115017017 ये हमारा नंबर है, या फिर वेस्टर्न ओवरसीज का फेसबुक पेज है वेस्टर्न ओवरसीज 172, वहां पे भी ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। प्रदीप सर, प्रॉब्लम्स ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾसेस ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰॉब्लम्स ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? देखिए जी, ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगा रहे तो ये तो गलत है जी, क्योंकि आज की डेट में फिजिकल क्लास तो आप लगा नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का कि जो आज की डेट में एडवाइजरी है, आप फिजिकली नहीं पढ़ सकते, तो आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। जैसे लॉकडाउन लगा तो उसका एक नया वेंचर भी स्टार्ट हुआ कि पूरे वर्ल्ड से हम कनेक्ट हो चुके हैं। आज की डेट में ऑनलाइन एक तरह से इफेक्टिव हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस बच्चों ने लेनी स्टार्ट करी है। तो आई विल रिक्वेस्ट, काफी ऐसे बच्चे हैं जो इधर उधर फैकल्टीज के घर में जाकर पढ़ रहे हैं, तो ऐसा ना करें। इधर क्या नाम है, गवर्नमेंट की तरफ से ये क्या नाम है एडवाइजरी है, कुछ ऐसा अगर पकड़ा गया को ऑनलाइन पढ़ता, इस तरीके से अगर आप फिजिकली पढ़ते पाए तो क्या नाम है गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी है कि भाई आपको जेल भी हो सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन की तरफ आप जरूर जाए। उसके लिए आपके पास इंटरनेट अच्छा होना चाहिए। वेस्टर्न ओवरसीज का ऑनलाइन पोर्टल है, सुबह 9:30-10 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक क्लासेस चलती है, डेली 6 से 7 घंटे की क्लास चलती है। तो वेस्टर्न ओवरसीज .online हमारा पोर्टल है, उस पर जाएं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग कोई भी मॉड्यूल है वो मॉड्यूल की तैयारी आप कर सकते हैं। 9 बैंड की परफेक्ट प्रिपरेशन हम कराते हैं, इंडस्ट्री की बेस्ट फैकल्टी है। और मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूंगा 29 अगस्त सैटरडे के दिन, 29 अगस्त सैटरडे के दिन हमारा वर्चुअल वर्कशॉप है, जिसमें इंडस्ट्री की बेस्ट फैकल्टी आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग की ऑनलाइन क्लासेस देगी। आपको किसी भी मॉड्यूल में कोई भी प्रॉब्लम है, ये हम पे छोड़ दो, वेस्टर्न ओवरसीज की फैकल्टी पे छोड़ दो, उनकी हम तैयारी कराएंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आप जाइए westernoverseas.online पर अपने आप को रजिस्टर करें, और 29 अगस्त को दिन सैटरडे जो ये वेबिनार, ये जो वर्कशॉप हो रही है ऑनलाइन, आप प्लीज इसको जरूर अटेंड करें। मैं आपको श्योर कर रहा हूँ, आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे हैं, इस वर्कशॉप को अटेंड करके आप खुद फील करेंगे कि भाई आपको 1 या 2 मॉड्यूल में हेल्प मिल रही है। मींस अगर आप 6 बैंड के लिए एलिजिबल है तो आपके 7 बैंड आ सकते हैं, अगर 7 बैंड के लिए एलिजिबल है तो आपके 8 बैंड भी आ सकते हैं। हम असिस्ट करेंगे कि आपका 1 या 2 क्या नाम है बैंड स्कोर बढ़े। ये तभी हो सकता है जब आपको 29 अगस्त दिन सैटरडे की आप ये क्लास लगाएंगे। तो सो वर्चुअल वर्कशॉप होने वाली है जी 29 ऑफ अगस्त ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਗੈਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ AIPs ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ सोच रहा है वीज़ा आ रहा है, क्या ये राइट स्टेटमेंट है? आप कह सकते हैं जी। अभी मैंने मार्केट में देखे हैं जी, कुछ रिफ्यूजल भी आ रहे हैं, जो पुरानी फाइलें लगी हुई हैं अप्रैल में, सारे ਜਿਹੜੇ AIPs आ रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ रिजेक्शन भी लग रही है। डेफिनेटली अभी रिजेक्शंस आ रही है, मार्केट में सुनने में आ रहा है जी। AIP आ रही है तो रिजेक्शंस भी आ रही है।
अगर जी। इस तरीके से सोचा जाए, अगर वो रिजेक्शन आज की डेट में दे रहे हैं, साथ साथ में एआईपी भी दे रहे हैं, एआईपी का मतलब कहीं ना कहीं वीजा है, बट कीप इन माइंड और भी काफी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। 100% गारंटी नहीं है ये वीजा है, लेकिन क्लोज टू वीजा है, क्लोज टू। मतलब ये जी। लगा लो कि आपने 99% अपना स्टेप आगे ले लिया है। 1% है जो बैरियर है वो आपको कंप्लीट करना है। बैरियर का मतलब ये वो बोलते हैं कि जी। अगर आप पे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड निकलता है, जो क्योंकि पीसीसी देनी है, तो वो एब्सोल्युटली क्रिमिनल राइट सर। रिकॉर्ड निकलता है तब आपका रिफ्यूजल हो सकता है। दूसरा ये रीजन है कि भाई आपको क्या नाम है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, या फिर कोविड-19 है, या लगता है कि भाई आप उस कंट्री के लिए थ्रेटन हो, मतलब उनकी सिक्योरिटी के लिए थ्रेटन हो, तो इन बेसिस पे आपका रिजेक्ट हो सकता है। अदरवाइज आप ये कह सकते हैं कि ये वीजा के क्लोज टू है। मतलब आप जी। ये कह सकते हैं 99% आपने पारी पार कर ली है, 1% आपका बचा हुआ है। मेन वो कुछ चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ऑनलाइन क्लास लो, उसमें पास हो जाओ, साथ साथ में क्या नाम है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो पीसीसी की में, आपका क्लियर आए। इसके अलावा उन कंट्री को आपको थ्रेटन ना लगे, एम्बेसी जी। को लगे कि यस यू आर एलिजिबल, आप फाइनेंशियल साउंड है, और आपका कोई मेडिकल इशू ना हो, जी। डेफिनेटली आपका वीजा ही है फिर। प्रदीप सर, ऑनलाइन क्लासेस की गल करिए, मतलब काफ़ी टाइम तो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ला रहे हैं सर, किन्ने टाइम लिए वैलिड है, ड्यूरेशन की रहेगी ਇਹਦੀ की लिमिट है? किस ऑनलाइन क्लास की बात कर रहे हैं, आप आईएलटीएस की बात कर रहे हैं, या फिर आप क्या जी नाम है ऑफ जो कोर्स। कंट्री। सर पहली गल ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਇਲਸ ਦੀ, ਆਇਲਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਬਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾसेस ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਕਿੰਨੇ टाइम तक जी पढ़ते जी जी रहेंगे? जी जी। देखिए जैसे हाई कमीशन बोल रही है कनाडा की बात करें, 30 अप्रैल तक आप इंडिया में ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपको फिजिकली पढ़ना पड़ेगा। इससे जी। पहले अगर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाती है, सपोज करो एक बच्चा सितंबर इनटेक में पढ़ाई स्टार्ट कर देता है, पता राइट सर। लगता है महीने 2 महीने बाद फ्लाइटें स्टार्ट हो जाती है, कोविड वैक्सीन आ चुकी है, कोविड में राइट। की जो समस्या है वो डे बाय डे खत्म होती जा रही है, या फिर जी। यूके से कुछ लेसन लेके, यूके की कंट्री से कुछ लेसन लेके वो बच्चों को मतलब अपनी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन खत्म करके फ्लाइटें स्टार्ट करके वहां पे फिजिकली पढ़ाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली बच्चों को अपना वीजा स्टैम्प करना पड़ेगा, और स्टैम्प करा के वो जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि टोटली गवर्नमेंट पर डिपेंड है। मैक्सिमम तो 30 अप्रैल तक ऑनलाइन पढ़ सकता है, उसके बाद नहीं पढ़ सकता, उसके बाद तो फिजिकली जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले भी अगर गवर्नमेंट बोलती है कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन खत्म है, एयरलाइन स्टार्ट हो जाती है, तो जितनी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, वो महीने बाद स्टार्ट हो जाए, 2 महीने बाद स्टार्ट हो जाए, बच्चा फ्लाइट पकड़ सकता है। प्रदीप सर, यूके ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, यूके जी। ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਨੇ ਸਰ? यूके जी देखिए पहला कंट्री है जिसने फिजिकली स्टार्ट किया है, और उनका टारगेट है कि 2030 तक वो कम से कम 6 लाख प्लस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इनवाइट करें। तो और 2 साल का पीएसडब्ल्यू पोस्ट स्टडी वर्क वीजा स्टार्ट हो चुका है। तो और उधर से क्या नाम ब्रेक्जिट हो चुका है, मतलब यूरोपियन यूनियन से ये आउट है। तो आज की डेट में उनको इंटरनेशनल स्टूडेंट चाहिए, उनको इंडिया से चाहिए, चाइना से चाहिए, और वर्ल्ड के दूसरे कोने से चाहिए। तो जी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो राइट दो सर। साल का पीएसडब्ल्यू है, आप विदाउट आईएलटीएस भी जा सकते हैं, विद आईएलटीएस भी जा सकते हैं। 6 जुलाई से वीएफएस ओपन है, एम्बेसी ओपन है, तो वीजा आ रहे हैं दिल्ली वेस्ट ओसिस के 10 15 20 रोज वीजा आ रहे हैं। तो सितंबर इनटेक में हमारा बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज है कि बहुत अच्छे बच्चों को हम भेज पाएंगे। जिनके वीजा आ रहे हैं आप देख सकते हैं फेसबुक पे हमारे वीजा डलने स्टार्ट हो चुके हैं, स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल स्टार्ट हो चुके हैं। तो अपडेट यही है कि भाई आपको 6 महीने की या साल की फीस पे करनी है। इसके अलावा आपको क्या नाम है फंड्स दिखाने हैं, फंड्स जो 28 डेज ओल्ड होने चाहिए, एफडी या सेविंग। एजुकेशन लोन दिखाते हो तो वो आपका करंट का चल सकता है। तो आपके अकाउंट में है, वेल एंड गुड है, आपके पेरेंट्स के अकाउंट में है, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा, दिखाना होगा, ताकि आपके पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो प्रूव हो सके। तो जो भी बच्चा सितंबर इनटेक में अगर यूके जाना चाहता है विदाउट आईएलटीएस या विदाउट पीटी या विद आईएलटीएस और विद पीटी, तो वेस्ट ओवरसीज की न्यूज़ ब्रांच में जा सकता है। टाइमली सर आपका ਨੈਕਸਟ ऑफर ਇਨਟੇਕ आएगा। ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ यूके ਦੀ, ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ सर यूके ਲਈ? देखिए जी अभी सितंबर इनटेक का काम कर रहे हैं जी हम। सितंबर के जी। अलावा जनवरी इनटेक है। जो जनवरी। बच्चे सितंबर इनटेक में जा रहे हैं उनको एक्सटेंशन भी मिलेगी, उनको जी। महीने 1.5 महीने 2 महीने तक की एक्सटेंशन मिलेगी। 14 डेज का आपको वहां जाके क्वारंटाइन करना है, वो एक अलग बात है। लेकिन सितंबर इनटेक है, और काफी यूनिवर्सिटीज ने अपनी क्या नाम है 1.5 महीना महीना 2-2 महीने तक एक्सटेंशन दे दिए सितंबर इनटेक में। तो सितंबर इनटेक अगला इनटेक है, इसके बाद जनवरी इनटेक है। तो मैं अगेन आपके चैनल के माध्यम से सभी स्टूडेंट्स को अवेयर करना चाहूंगा कि अगर वो यूके पढ़ना चाहते हैं विद और विदाउट आईएलटीएस, तो विदाउट आईएलटीएस में वही आपके इंग्लिश में 12th में 60% एंड अबव मार्क्स होने चाहिए, आपका इंटरव्यू होगा। और अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो आपका क्या नाम आप एलिजिबल है,
आप फीस पे करें, कैश लेटर आएगा, फंड्स आपके पास होने चाहिए, आपकी फाइल लगेगी, 15 दिन में वीजा आ जाएगा। और जो बच्चे सर विदायक जा जिਨ੍ਹਾਂ रहे ਦੇ हैं ਨਹੀਂ वेल ਆ एंड ਰਹੀ गुड है, वो ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ, हाँ जी। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? मैं उनको कहना चाहूंगा कि डिपेंड करता है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी चूज की है। पहले तो आप इस टाइम पे जैसे इनटेक बहुत नजदीक है, तो आप वो यूनिवर्सिटी चूज करो जिसमें कैश लेटर जल्दी आ रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे तो बल्कि हफ्ते हफ्ते में भी कैश लेटर आ रहे हैं, 3-3 दिन में भी आ रहे हैं, 48 आवर्स में भी आ रहे हैं। तो जिनके जी कैश लेटर नहीं आ रहे हैं तो साइमल्टेनियसली आप अपना एक ऑफर जरूर अरेंज रखें। अगर आपने फीस पे कर दी है तो देन डेफिनेटली आपको उसी यूनिवर्सिटी में स्टक रहना पड़ेगा। टॉक टू द एजेंट, टॉक टू योर कंसल्टेंट, या फिर डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी में मेल करो या कॉल करो कि जी वो आपका इंटरव्यू ले। अगर इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट है, अगर इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो प्लीज अपना कैश लेटर के लिए रिक्वेस्ट करिए। वो टेलीफोनिकली भी हो सकता है और वो बाय मेल भी हो सकता है। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਵ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਲਿਆਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ? किस कंट्री की बात हो रही है? ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ देखिए ਅगर ਆਪਾਂ हमारे ਗੱਲ country- ਕਰੀਏ यूके ਦੀ। यूके में देखिए क्या है कि फंडिंग बड़ी इजी है। यहाँ पे सिर्फ 3% स्पॉन्सर कर सकते हैं, चाहे तो मम्मी, पापा और खुद सेल्फ, ये जी 3 ही बंदे स्पॉन्सर कर सकते हैं अपने आप को। इसमें क्या नाम है, एफडी और सेविंग चलेगी। एफडी और सेविंग जो है वो 28 डेज ओल्ड होनी चाहिए, या एजुकेशन लोन हो। एजुकेशन लोन स्टूडेंट्स के नाम से होना चाहिए। अगर कोई मैरिड केस है तो स्टूडेंट अपने फंड्स अपने अकाउंट में दिखा दे या अपने मम्मी पापा के अकाउंट में दिखा दे, और जो डिपेंडेंट है वो जो उसका हस्बैंड है या जो उसकी वाइफ है, अगर वो साथ जा रहे हैं तो ज्वाइंट अकाउंट करके भी दिखा सकते हैं, या डिपेंडेंट आप अपने अकाउंट में भी दिखा सकता है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका ज्वाइंट अकाउंट भी हो सकता है, वो पेरेंट्स के अकाउंट में फंड्स हो सकते हैं। एफडी और सेविंग होनी चाहिए, 28 दिन पुराने पैसे होने चाहिए, और अगर एजुकेशन लोन है तो वो करंट का चलेगा। इसके अलावा अगर कनाडा की बात करें, कनाडा एसडीएस में कोई फंड्स रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप नॉन एसडीएस में फाइल लगा रहे हैं देन डेफिनेटली आपको फंडिंग दिखानी होगी, थोड़ी बहुत आप फंड दिखा दो। इसके अलावा क्या नाम है, आपके पेरेंट्स की इनकम सोर्स जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, तो जी अगर वो जो स्पॉन्सर कर रहे हैं उनकी आई इनकम टैक्स रिटर्न, तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट, ये सब चीज होनी चाहिए। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ, ਯੂਕੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਸਰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਪੜੋ ਇੱਥੇ? देखिए यूके के अलावा आप यूरोपियन कंट्रीज में जा सकते हैं, जैसे जर्मनी, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। फ्रांस है, ओके वहां आप जा सकते हैं। यूरोप के अदर कंट्री है, स्विट्जरलैंड, वहां आप जा सकते हैं। जी सिंगापुर, साइप्रस है, वहां पे आप विदाउट आयल जा सकते हैं। जी लेकिन कुछ कंसल्टेंट बोल रहे हैं जी कनाडा भी ले रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी ले रहा है, जी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो र्यूमर में ना है। उन कंट्रीज के लिए आयल्स या पीटी मैंडेटरी है, एक तरह से आयल्स या पीटी के साथ जाए। यहाँ पर ये अलग बात है कि जो कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटीज है ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे आप जब आप फाइल लॉन्च करते हैं तो आपको क्या नाम है फंडिंग नहीं दिखाना होता है, या इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी, मतलब आईएलटीएस या पीटी एम्बेसी में आप नाम भी दिखाओ तब भी चलेगा, लेकिन यूनिवर्सिटीज और कॉलेज जरूर देखते हैं कि भाई आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी है या नहीं। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਲਾਉ नहीं कर रहे सर? जी जाते जाते एक बार फिर अनाउंस कर दो कि जो स्टूडेंट्स जी आईएलटीएस या वर्चुअल पीटी वर्कशॉप करना चाहते हैं, इट्स हम्बल जी रिक्वेस्ट माय फ्रेंड्स, आप सोच रहे हैं कि फिजिकल अभी क्लासेस बहुत टाइम है, नहीं लगेगी, हम डे बाय डे जी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सुन नहीं रहे आज की डेट में, क्योंकि हमें भी गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है वो फाइनली अपने मतलब उसको फॉलो करना है। तो आज की डेट में ऑनलाइन ही एक मेथड है, आप जी आईएसपीटी करके जा सकते हैं। तो westernoverseas.online मेरा पोर्टल है, इसमें जाइए। 29 जी तारीख दिन सैटरडे हमारा एक ऑनलाइन हमारा वर्चुअल वर्कशॉप है। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग किसी भी मॉड्यूल में कोई जी भी प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री की बेस्ट फैकल्टी है जो आपको गाइड करेंगी, आपके परफेक्ट स्कोर लेने में आपकी हेल्प करेंगी, और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है माय फ्रेंड्स। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू जी, थैंक यू। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 29 ਆਫ ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਪਲੀਜ਼ ਪੀਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਐਂਡ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।